तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने के कारण हम लोग पहला केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl पढ़ चुके हैं, और आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr यानी HBr के साथ अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका नोट्स आपके लिए ही काफी बेहतरीन होता है, आपका रिवाइज भी होता है और फिर आपका नोट्स भी तैयार होता है, जो जेई, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। हम हेडिंग देना शुरू करते हैं। ये दूसरे सीरीज में HCl से हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ल्यूकास टेस्ट, ग्रुप्स मेथड और ग्रुप्स मेथड का रीअरेंजमेंट, बहुत सारे हमने उसमें सवाल भी कराए। इस वीडियो में भी बहुत सारे सवाल करेंगे और सबके मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो हेडिंग लिखेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr। सवाल क्या पूछता है, पहले बोर्ड की बात कर लेते हैं। सवाल पूछता है क्या होता है जब अल्कोहल HBr से रिएक्शन करता है। तो कहिएगा कि जब प्राइमरी अल्कोहल, पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, पहले प्राइमरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले हम ना डायरेक्ट इथेनॉल ही ले लेते हैं। ये है क्या, इथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल HBr से रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 यानी कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब HBr से ये प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2 और फिर Br और फिर बनता है H2O, मतलब अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड या अल्काइल ब्रोमाइड और जल का निर्माण होता है। कैसे भाई, जरा चेक करो। ये OH आप जानते हैं एक न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप भी है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचता है। ये डायरेक्ट मेथड आपको समझा रहे हैं, ट्रिक समझ लो इसको। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां H के पास प्लस और Br के पास माइनस। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ भेज दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। तो ये OH और ये H मिलकर के H2O बनाता है और ये CH3CH2 Br आ करके इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण कर लेता है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। बात क्लियर होती है। अब देखिए, अगर कोई पूछे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, आपने क्या कहा कि जब इथेनॉल HBr से कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म बोर्ड के लिए नहीं, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा, आपने तो केमिकल रिएक्शन करा दिया है। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या कराइए, आप एक कैटलिस्ट, जो H2SO4 आपने रखा है, ये क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। सबसे पहले H2SO4 आता है और H2SO4 H प्लस देता है और फिर HSO4 के फॉर्म में यहीं स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये अल्कोहल आता है सीन में और फिर यहां से फाइट होना शुरू। आप जानते हैं, यहां देखिए, आप जानते हैं कि अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसने रिएक्शन किससे किया, H2 से, मतलब कि H प्लस से। जरा ध्यान देना, H प्लस यानी एसिड से, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है ये क्या है, इसको प्रोटोनेशन कहते हैं। क्यों भाई, जरा देखो, अल्कोहल के पास लोन पेयर है, तो जब लोन पेयर है तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ है प्रोटॉन, मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। जैसे ही पेयर डोनेट करता है तो क्या बनता है, बनता क्या है, CH3 इधर इथेनॉल हमने नहीं रखा, तो ऐसा करते हैं CH3CH2 पहले रख लेते हैं। अच्छा, CH3CH2O, और देखिए जरा यहाँ H और यहाँ भी H,
ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो 2 ही बनाता है, वैलेंसी तो 2 ही होती है। अब तो 3 बॉन्ड बना लिया, तो पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको कहा जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। क्लियर है? अच्छा, प्रोटोनीकरण, क्योंकि प्रोटॉन इसमें ऐड हुआ है। अब देखिए, यहां ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो कभी भी वो स्टेबल नहीं होता। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले और हमारा ये एसपीसी बाहर निकल जाए। ये खुद बाहर निकलना चाहता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो यहां चला आता है पॉजिटिव चार्ज। कैसे आता है जरा देखिए, और ये HH यानी H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए जरा, यहां से ये -H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब क्या बचा? अब बचा CH3। अच्छा, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा CH3, फिर CH2 और फिर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, इसके बाद जैसे ही ये HBr पिक्चर में आता है तो H+ और फिर Br- के रूप में आता है। यहां देखिए, ये आपका बना इथाइल कार्बोकेटाइन। क्या बना? इथाइल कार्बोकेटाइन। देखिए जरा, एक बात आपको बता देते हैं, यहां लिख लीजिएगा, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन डू इट। मतलब कि अगर यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या? हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन। तो अगर ये पॉसिबल हो तो आप यहां कार्बोकेटाइन के पास ही रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यानी यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो देन डू इट, यानी कि फिर उसको आप कर लें पहले, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखिए। अब ये इथाइल कार्बोकेटाइन, ये CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? H+ Br- के साथ रिएक्शन करना शुरू। ध्यान देना जरा, यहां देखना, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव को क्या चाहिए भाई? ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। हैलोजन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको तो मालूम है। अच्छा, ये सामने से अटैक कर रहा है, तो कौन सा केमिकल रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। OH- यहां से निकला हुआ है, देखिए जरा, यहां से OH निकला हुआ है, अल्कोहल का OH यहां से निकल गया, तो और हैलोजन आकर के यहां ऐड हो रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ये SN1। कौन सा? SN1। अब जरा देखना, Br- इधर आता है, H+ खाली रह जाता है, तो ये बन जाता है CH3, फिर CH2 और फिर Br, और उसके बाद बचा क्या? H+। क्लियर है? अब देखना जरा, ये H+ पुनः किससे रिएक्शन करता है? ये आपका इथाइल ब्रोमाइड तो तैयार हो गया, प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। इथाइल ब्रोमाइड जो हमने यहां बनाया था ये आपका तैयार हो गया। लेकिन ये H+ बताइए, ये H+ पुनः यहां HSO4- के साथ केमिकल रिएक्शन में आता है। किसके साथ? HSO4। यहां नीचे की तरफ लिख देते हैं, यहां HSO4- के साथ केमिकल रिएक्शन में आता है, और फिर क्या बना लाता है? HH यानी H2SO4। ये आपका कैटलिस्ट जो आपने यहां रखा था, ये भी आपको प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जितने कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, खुद उस केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। तो आपका ये इथाइल ब्रोमाइड तैयार हो गया। ये मैकेनिज्म है। ये कौन सा मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। बात क्लियर हुई? अच्छा, SN1 हमेशा कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को हमेशा सपोर्ट करता है। तो यहां से आप अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन के। और कौन सा कार्बोकेटाइन? जितने कार्बोकेटाइन है वो सब के सब। और ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कह लो, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी। किसके साथ? HBr के साथ। बात क्लियर हुई? तो ये अभी 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ही हमने केमिकल रिएक्शन कराया। अगर HBr का 2 डिग्री 3 डिग्री से कराए तो क्या होगा? पहले इसको लिखिए, यहां याद रखिएगा हमेशा रीअरेंजमेंट अगर मौजूद, अगर पॉसिबल हो तो आप उसको करा लीजिएगा, उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़िएगा। बात क्लियर है? ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है? SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर है? तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल से HBr का केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये जरा चेक करिए, ये है सेकेंडरी अल्कोहल जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बात क्लियर? अच्छा, आपने रिएक्शन किससे कराया? HBr से। अब क्या कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, ये केवल RTP पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है। बात क्लियर हुई? हालांकि किताब ऐसे लिखता नहीं है तो हम भी छोड़ ही देते, पंगा क्यों लेना। अब देखो जरा, जैसी HBr से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इधर H के पास प्लस और Br के पास माइनस, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कराइए, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CH3 CH और फिर बनेगा Br, फिर बनेगा CH3 और फिर बनेगा H2O। ये आपका क्या बन गया? प्रोपेन या 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो और क्या बना? प्रोपेन। और उसके बाद क्या बना? H2O। क्लियर हुआ? अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो क्या बनेगा? ये CH3 CH3, ये CH3, ये OH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। HBr से रिएक्शन करेगा, ये Br माइनस, ये H प्लस, यहाँ O माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। H प्लस को OH माइनस के साथ और Br माइनस को कार्बोकेटाइन के पास ले जाकर के रखिए, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH3 CCH3 और फिर ये Br और उसके बाद H2। बात क्लियर हुई? अब इसका मैकेनिज्म क्या है? सेम मैकेनिज्म है भाई, बिल्कुल सेम, लेकिन H2SO4 जो हमने रखा था कैटलिस्ट के फॉर्म में, वो इसमें नहीं रखे हैं। तो फिर तो आपको गड़बड़ हो जाएगा कि भाई कैसे मैकेनिज्म होगा। तो चलिए इसका भी मैकेनिज्म, सेकेंडरी और टर्सरी का सेम मैकेनिज्म होता है, तो इसका भी मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले नोट करिए और हम क्या करते हैं, टर्शियरी का ही मैकेनिज्म आपको बता देते हैं, सेकेंडरी आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बल्कि इसमें ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए मिटा दें, मिटाएं। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जितने केमिकल रिएक्शन हैं आप सब अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन वाले चैप्टर में, यानी हेलोल्केन हेलोएरीन में आप पढ़ चुके हैं। अब जरा देखिए, लेकिन इतनी डिटेल आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है। अब जरा चेक करिए, यही आपका केमिकल रिएक्शन था। ये CH3OH HBr से हमने केमिकल रिएक्शन कराया था और फिर आपका बना था CH3 CCH3 फिर CH3 फिर Br और फिर H2O, यही था ना। अब जरा देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करिए, स्टेप 1 में आप क्या करिए, HBr को तोड़ दीजिए। ये है HBr, आपने क्या किया, H प्लस Br माइनस के फॉर्म में इसको तोड़ दिया। ये है अल्कोहल। स्टेप 2 में CH3 CCH3 और ये OH। अब जरा देखिए, ये ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर तो आपको मालूम है, किससे रिएक्शन कराएगा? प्रोटॉन से। किससे? प्रोटॉन से। यहां देखिए, ये लोन पेयर, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इनको देता है तो क्या बनाता है, CH3 CCH3 फिर CH3 और ये O, और फिर ऑलरेडी पहले से एक हाइड्रोजन है, एक आकर के ऐड हुआ तो ये H
और यहाँ देखिए जब 3 बॉन्ड बन गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या बचा, ये Br माइनस। तो अब Br माइनस का क्या रोल है जरा चेक करिए पहले। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तो भाई स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखता नहीं है, खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लेता है अपनी तरफ, खींचता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इसीलिए हमने बोला था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। बात क्लियर हो रही है? अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ गया, H2O के रूप में वो बाहर निकल जाता है। जैसे ही H2O के रूप में ये बाहर निकलता है तो आपका ये प्रोडक्ट एक तैयार हो गया। अच्छा, अब देखिए जैसे ही बाहर निकलता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3, CCH3, फिर CH3 और फिर पॉजिटिव चार्ज, यही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद क्या करिए, ये Br माइनस के साथ केमिकल रिएक्शन करा लीजिए। Br माइनस चूंकि न्यूक्लियोफाइल है, यहां से OH को आपने हटा दिया है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन, और सामने से अटैक करेगा। किधर? सामने से। जरा चेक करो, ये Br माइनस सामने से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इधर हिंड्रेंस मौजूद है, हिंड्रेंस मौजूद है। बात क्लियर हो रही है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बोलो जरा, बोलो जरा। अल्कोहल की रिएक्टिविटी या अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके व्युत्क्रमणुपाती होता है। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ये अल्काइल हैलाइड के केस में है। लेकिन अल्कोहल के केस में जहां कार्बोकेटाइन है, अगर यहां हिंड्रेंस मौजूद है तो ये सामने से अटैक करेगा। कहां से? सामने से। तो क्या बनाएगा, CH3, CCH3, ये CH3 और ये फिर Br। बात क्लियर हुई? कोई हमने कैटलिस्ट नहीं रखा, इसीलिए कैटलिस्ट आपका नहीं बना। आपका प्रोडक्ट ये बना था एक, जरा चेक करिए, ये दोनों सेम, और ये H2O, ये H2O। यही बात यहां मैकेनिज्म में पॉसिबल है। बात क्लियर हुई? तो आप इसको नोट करिए। और ये HBr के साथ केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग HI के साथ यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सेम केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म भी सेम होता है। एक केस ऐसा होता है उसको हम थोड़ा डिटेल बात कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, टर्शियरी अल्कोहल का HBr के साथ मैकेनिज्म हमने पढ़ा। आप 2 डिग्री का कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा क्या बना आपके पास। ठीक है, चलिए एक सवाल दे देते हैं आपको। यहां देखिए, ये है CH2OH और यहां है बेंजीन रिंग। और अब आप क्या करिए, HBr के साथ केमिकल रिएक्शन कराइएगा और हमको प्रोडक्ट बना के बता दीजिएगा। एक और केमिकल रिएक्शन CH3, CCH3 और फिर CH2 और ये OH और ये HBr के साथ केमिकल रिएक्शन करा के हमको बता दीजिएगा मैकेनिज्म सहित। याद रखिएगा इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। क्लियर है? ये हाइड्रोजन किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। चलो भाई, इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसका केमिकल रिएक्शन? HBr का, सॉरी HI का। तो अब हेडिंग देंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान से सुनना, क्या कहिएगा? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। यानी जब अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपका क्या? अल्कोहल। इन जनरल अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल। अच्छा, किससे रिएक्शन हुआ? हाइड्रोजन आयोडाइड से। किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होती तो जरा चेक करिए, फिर वही बात, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, ये Ri अल्काइल आयोडाइड और ये फिर H2O का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म सेम होती है, बिल्कुल सेम। ये अल्काइल आयोडाइड है। क्या है? अल्काइल आयोडाइड। बात क्लियर हुई? चलिए अब जरा सुनिए, अगर अल्कोहल, ध्यान से सुनना, अगर अल्कोहल ने HI से, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से
रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, किसके? रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, ध्यान देना, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में अगर इसको हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें, तो ये ना रेड फॉस्फोरस एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब होता क्या है कि जितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है? हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना और ऑक्सीजन को हटाना, बाहर निकालना। तो यहां देखिए, ये क्या करते हैं, अल्काइल आयोडाइड ना दे करके सीधा इसको ना अल्केन में चेंज कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहां से 2 मोल हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड रखते हैं, तो अल्केन में चेंज करता है, तो ये RH पहले रख लेते हैं। अच्छा देखिए जरा, 2 मोल हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक OH यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? H2O। अच्छा, एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन यहां आया, ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां आया है, यहां OH के पास कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन लिख देते हैं, और नीचे एक हाइड्रोजन R के पास आया, तो RH हमने लिख दिया, ये आपका क्या हो गया? अल्केन। अच्छा, आयोडीन कितने बचे? 2, तो अब आपके लिए हम क्या लिखे? आयोडीन कितने? 2। तो ये अल्केन बनाने का तरीका है। तो इसमें और कुछ है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीका है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब अल्कोहल रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है और उसको गर्म किया जाता है, तो अल्केन का निर्माण होता है। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस है किसका? किसका रिडक्शन? अल्कोहल का। क्लियर हुआ? तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और फिर सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत हो रहा है। और अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं तो थोड़ी सी मुझे भी खुशी मिलेगी और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।